वेलकम टू कीमियागरी चैनल। कीमियागरी चैनल में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस वीडियो का मौजू है काले सुरमे के अंदर से पारा निकलता है, जिस निकलता है या फिर सिक्का निकलता है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रैक्टिकल करके। सबसे पहले हमने काले सुरमे की डली ले लेनी है। काला सुरमा आसानी पंसार से मिल जाता है और इसको सुरमा भी बोलते हैं, ब्लैक सुरमा, और कोहल भी इसको बोलते हैं। ये 20 ग्राम आपने ले लेना है और इसको अच्छे से बारीक पाउडर कर लेना है। वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि आपको पूरी समझ आ सके। ये अच्छे से बारीक पाउडर इसको हमने कर लिया। वीडियो शॉर्ट में बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम सेफ हो सके। उसके बाद हमें चाहिए पोटाशियम नाइट्रेट यानी कि कलमी शोरा। पोटाशियम नाइट्रेट, इसको कलमी शोरा भी बोलते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट भी। ये आपने ले लेना है 30 ग्राम। 30 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट यानी कि कलमी शोरा, जो सुरमा हमने बारीक पीसा था, ठीक है, खरल किया था, उसके अंदर इसको डालकर तो अच्छे से इन दोनों को कजली कर लेना है, खरल कर लेना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए 5 मिनट तक आप इसको खरल कर लें ताकि ये एक जान हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हमने सरसों का ऑयल डालना है। सरसों का ऑयल इतना डालना है कि जिससे इसमें सिर्फ नमी आए, ज़्यादा नहीं डालना तेल, क्योंकि हमने इसको अनार चलाना है, रॉकेट चलाना है। रॉकेट का मतलब है कि इसको जब हम खरल करके आग पे रखेंगे तो ये जल के इसमें आग लगेगी और उसके बाद जो भी सुरमे के अंदर मेटल मौजूद है वो बाहर निकल आएगी। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया तेल इसमें। इसको हमने एक लोहे की कढ़ाई के अंदर डाल देना है और दरमियान के अंदर इसको पहाड़ नुमा, चोटी नुमा बना देना है। एक जगह पे इसको रख देना है ताकि ये बिखरे ना और शुरली अच्छे से चले। उसके बाद इसके नीचे आग जला देनी है तेज़ और ख़ुद दूर रहना है। 4-5 मिनट के बाद इसमें आग लग जाएगी, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ये तकरीबन 4 मिनट के बाद इसको आग लग गई थी और आपने इससे दूर रहना है। एक बात, इसके धुएँ से भी बचें और ये अमल ऐसी जगह पर करें जहाँ पे आबादी ना हो और ऊपर एग्जास्ट, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ये तो हमारे पास पूरा सेटअप है और अगर आप इसको घर में करेंगे तो सेपरेट जगह पे करें। वैसे ये काम किचन में भी हो सकता है, लेकिन एग्जास्ट का होना ज़रूरी है ताकि इसका धुआं आपकी सेहत को डिस्टर्ब ना करे, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब ना करे। और जब आग बिल्कुल आपकी बंद हो जाए, दरमियान अंदर जो कढ़ाई के लगी हुई थी आग, वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आपने चूल्हे के नीचे से आग बंद कर देनी है और इसको ठंडा होने देना। ख्याल रहे कि आग बंद कर देनी है जब ये ठंडा हो जाए, वीडियो में जैसे देख रहे हैं आप। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद ये बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तो किसी लोहे के डंडे से आपने इसको उतार लेना है। ये अंदर इसके जमा होगा जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद इसको, इस पाउडर को जब आप अंदर से निकालेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे मेटल्स के आपको ज़र्रात मिलेंगे। ये जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक छोटा सा ज़र्रा है। इसी तरह के बहुत ज़्यादा ज़र्रात इसके अंदर मौजूद होंगे वीडियो के अंदर। तो ये आपकी मेटल है वो जो कि सुरमे के अंदर मौजूद थी। ये चंद दाने मैंने आपको निकाल के इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। उसके बाद इस पाउडर को आपने, जो सख्त था, जो चरक खा के निकला अंदर से आग लग के, इसको भी आपने खरल कर लेना है बारीक, जहाँ तक मुमकिन हो सके बारीक खरल कर लें। उसके बाद इसको किसी बर्तन में डाल लें या आपके पास खरल मौजूद है उसमें डाल लें और इसको अंदर खरल में डालने के बाद इसको गुसल देना है। गुसल क्या चीज़ है कि इसके अंदर आपने पानी डालते जाना है और इसको धोते जाना है, यानी कि इसकी गलाजत जो है वो निकलती जाएगी। मेटल क्योंकि भारी होने की वजह से वो ऊपर नहीं आएगी, जितना कलमी शोरा और सुरमे की जो गलाजत है वो बाहर निकल जाएगी। इस चीज़ को बोलते हैं गुसल करना, सफाई करना या फ़िल्टर वगैरह करना, आप इसको बोल सकते हैं। इसी तरह आपने पानी नया डालते जाना है और सफाई करते जाना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हर नई आने वाली आपको फ़ौरन मिल जाए। और ये बिल्कुल आपने इसी तरह जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, इसकी सफाई करते जाएंगे तो मेटल आपको नीचे वाज़ेह होती जाएगी। तकरीबन 8-10 दफ़ा पानी डालने से ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं तकरीबन 8-10 दफ़ा मैंने इसमें पानी डाला है और उंगली से इस तरह अंदर हिलाएंगे तो वो बिल्कुल पाउडर पानी में मिक्स होता जाएगा और हिलते हिलते आपने इसको उल्टा कर देना।
उसके बाद ये तकरीबन 20 ग्राम में से 6-7 ग्राम होगा जो वज़न नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने इसको अब मेल्ट करना है। तो इसको मूस के अंदर, कुठाली के अंदर या क्रूसिएबल इसको बोलते हैं, इसके अंदर आपने डाल के तो इसको आपने चरख देना है। चरख देने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा बोरेक्स यानी कि सुहागा डाल लेंगे। ये नॉर्मली किसी भी मेटल को चरख देना हो, मेल्ट करके उसको सेपरेट करना, इससे सफाई हो जाती है। जो गलाजत होता है वो सुहागे के अंदर आ जाता है। ये गैस गन है, इसके ज़रिए आप इसको मेल्ट कर सकते हैं और इस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये बआसानी से मेल्ट हो जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जा रहा है, इसके ज़रिए आप कांटेक्ट करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। अब ये देखें, ये चरख आ गया तो इसको कुठाली को पकड़ के एक टेक्निक है, इसको हल्का हल्का वाइब्रेट करना है ताकि जितनी भी मेटल है वो सारी एक जगह पे आ जाए। उसके बाद इसको आपने रेज़े के अंदर उल्टा लेना है, यानी कि इसकी सलाख बना लेनी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपके पास मौजूद है तब भी ठीक है, अदरवाइज़ आप दूसरी क्रूसिएबल यानी कि कुठाली लेके तो उसके अंदर भी इसको उल्टा के ठंडा कर सकते हैं। ये ठंडा होने के बाद इसको हमने बाहर निकाल लिया। ये हमारी मेटल है जो कि सुरमे के अंदर से निकली है। अब इसका वज़न करते हैं कि वज़न कितना आया। 20 ग्राम हमने सुरमा लिया था तो इसमें से निकला है 7.68 ग्राम। ठीक है, ये इसका टोटल वज़न आया। अब इसको हमने टेस्ट कैसे करना है। सबसे पहले हम इसको हाथ के ऊपर रगड़ कर देखेंगे कि ये काला तो नहीं करता। अगर ये काला करेगा तो इसका मतलब है ये है सिक्का। ओहो, ये तो हमारा सिक्का, क्योंकि ये हाथ को ब्लैक कर रहा है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका पूरा सिक्के वाला यानी कि लेड वाला है। तो ये सुरमे के अंदर मौजूद लेड है। अगर ये जैसे हाथ पे कालक दे रहा है, अगर कोई बंदा लेड को कालक करना बंद करना जानता है तो वो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करे, उसको आगे का काम कंप्लीट हम बता सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट करें। थैंक्स। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और स्क्रीन पर नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है और डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन का नहीं पता तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करें तो मैं आपको ज्वाइन कर दूँगा। अभी व्हाट्सएप कीमियागरी ग्रुप ज्वाइन करें, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है।